नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश की महामहिम ने G20 देशों के प्रतिनिधियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। तो आमंत्रण पत्र पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पहली नजर में आपको कुछ गलत नहीं लगेगा, लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाना चाहिए था। अब देश पूछ रहा है कि क्या इंडिया और भारत अलग अलग हैं? इसको हम कुछ उदाहरण के जरिए आपके सामने रख रहे हैं, इसको जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश का जो पासपोर्ट है उस पर क्या लिखा है, देखिए जरा। उस पर लिखा है भारत गणराज्य, अंग्रेजी में लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चलिए अब आधार कार्ड को देखिए, पैन कार्ड को देखिए। पैन कार्ड पे क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार लिखा है। आधार कार्ड पर क्या लिखा है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। वोटर आईडी कार्ड को भी देखिए, क्योंकि उस पर भी यही लिखा हुआ है। वोटर आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है भारत निर्वाचन आयोग, अंग्रेजी में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी देश के हर प्रमाणित दस्तावेज में इंडिया और भारत दोनों लिखा है। जानते हैं क्यों लिखा है? क्योंकि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों एक ही है। लेकिन क्या दोनों नामों के पीछे की कहानी एक है? क्या दोनों नामों के साथ उस देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास जुड़ा है जिसको भारत और इंडिया कहा जा रहा है? तो चलिए आपको इसके बारे में भी समझाते हैं। दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया शब्द का इतिहास क्या है और कहां से शब्द आया और कैसे आया। ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। फारस के राजा डेनियस ने 516 ईसा पूर्व हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था। यह संस्कृत के सिंधु शब्द का फारसी रूपांतरण है। फारसी भाषा में सा के लिए हा का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण फारसियों ने इस भूमि को हिंद के नाम से पुकारा। ग्रीक भाषा में हिंद का इंड हो गया। हेरोडोटस और मैक्सनीज जैसे ग्रीक विद्वानों ने जो लेख लिखे, जो किताब लिखी, उसमें भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया और जो बाद में देश का नाम पड़ गया। यानी ना तो इंडिया शब्द हिंदी और संस्कृत का शब्द है और ना ही इसको देने वाला भारतीय है या अंग्रेजी में कहूं तो इंडियन है। तो फिर इंडिया शब्द से इतना लगाव क्यों है, जबकि भारत शब्द चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा है, जिनसे भारत की पहचान है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि अगर मैं कहूं कि मैं भारत था, भारत हूं और भारत रहूंगा, तो क्या इसमें इंडिया शब्द की गुंजाइश है? और क्या इंडिया शब्द के बिना भारत अपने आप में अधूरा है? आज बात इसी मुद्दे पर। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। भारत हमारी परिचय है, इसको लेकर हम गर्वित हैं। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख दिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। ये आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। जरा सोचिए, अभी तक तो सड़कों के नाम बदले जा रहे थे, अभी तक तो शहरों के नाम बदले जा रहे थे, लेकिन अब पूरे देश के नाम को लेकर सवाल है। हालांकि नाम बदला नहीं जा रहा है, क्योंकि इसी देश को इंडिया भी कहते हैं और इसी देश को भारत भी कहते हैं। लेकिन क्या भारत शब्द अपने आप में परिपूर्ण नहीं, संपूर्ण नहीं? क्या इंडिया शब्द की जरूरत है? और जब संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो क्या इसको सिर्फ भारत रखा जा सकता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब हैं, विषय विशेषज्ञ हमारे साथ AK सिंह साहब हैं और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ हैं। प्रतीक, शुरुआत आपके साथ। भाई, भारत तो भारत ही है, संविधान में भी लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। तो अगर हम इसको सिर्फ भारत ही कह लें, क्योंकि इंडिया शब्द का इतिहास मैंने आपको बताया कि कहां से आया, कैसे आया, तो इंडिया शब्द से लगाव इतना क्यों है? नहीं, भारत तो भारत है, बात सही है, लेकिन ये 9 साल बाद चीज याद आई क्या कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह। और खेलो इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, फलाना इंडिया, ढीम का इंडिया,
लूटो इंडिया, ये सारे इंडिया तो ये लेकर के आए। और अब इंडिया का जब अलायंस बनकर उसका नाम इंडिया हो गया तो उससे नफरत हो गई। ये भारत, आप मैं कह रहा हूं अगर अपोजिशन पार्टियां अपना नाम भारत रख लेंगे ना तो ये भारत से भी नफरत हो जाएगी। बेसिकली जो बीजेपी चाहती है कि उनके साथ साथ चला जाए, उनकी बातों को माना जाए, और जो जो हवा बदलने लग गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अब उससे घबराए हुए हैं और घबराने के बाद में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत और इंडिया एक ही बात है। जैसे कि मैं भारतीय हूं, मुझे भारतीय होने पे गर्व है, तो आई प्राउड टू बी एन इंडियन। और आपने जितने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ था, तो उसका क्या करेंगे? और वो तो इसलिए लिखा है ना प्रतीक, क्योंकि भाई हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो जब प्रेसिडेंट, आपको हिंदी और अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। यस, तो मैं यही तो कह रहा हूं, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा वहां लिखते, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा वहां लिखते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है भारत का राष्ट्रपति, मेरा ज्ञान हिंदी में लिखते वो, उसमें कोई मेरा दिक्कत ज्ञान थोड़ी है। हो सकता है अल्प हो, लेकिन 2 4 10 देश तो ऐसे बताइए जिनको हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग लिखते। मैं तो आपको कह रहा हूं कि 75 सालों में याद आया क्या आज? ये सरकार आने के 9 साल बाद याद आया क्या आज? तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जब खेलो इंडिया लॉन्च कर रहे थे जब याद नहीं आया था क्या? जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन रहे थे जब याद नहीं आया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहे थे तब याद नहीं आया? यही बीजेपी की सरकार है जो मेक इन इंडिया लाती है, फिट इंडिया लाती है, खेलो इंडिया लाती है, मेड इन इंडिया लाती है, स्किल इंडिया लाती है। तो तब इन सबके साथ भारत क्यों नहीं जोड़ा गया? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बात पर इतना बवाल क्यों मचा रहे? कहाँ ऐसा अभी बोला गया है कि हमने इंडिया को हटा दिया है और भारत को ही भारत रहने दिया है? और अभी इन्होंने खुद ही बोला है प्रतीक जी ने कि भारत से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो अगर ये नाम चला गया तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आपको क्या प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या दिक्कत हो रही है आप बताइए? भारत से कोई दिक्कत ही नहीं है तो बवाल क्यों मचा रहे हैं? क्यों आप इस बात को करें? ये बात आप लोगों ने उठाई है, आपको दर्द हो रहा है। मुझे एक भी दस्तावेज दिखाइए जिसमें हम अंग्रेजी में किसी को लिख रहे हो और उसमें ऐसे लिख रहे हो। आप मुझे बताइए, भारत, क्या इस देश का नाम भारत नहीं है? क्या इस देश का नाम भारत से कोई विपरीत लिखा जाता है? इंडिया तो हमने कब कहा? हमने इंडिया से भी नफरत नहीं की। मिश्रा जी, इंडिया है या नहीं देश का नाम? हम इंडिया के लिए कब मना कर रहे हैं कि हम इंडिया नहीं मानते? हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत होना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया हो कि आज के बाद इंडिया नहीं कहना है, ऐसा कुछ नहीं। आप बवाल क्यों मचा रहे हैं इस बात के ऊपर? आपके असम के मुख्यमंत्री ने लिखा है रिपब्लिक ऑफ भारत। आपको भारत प्रेसिडेंट कहने में कौन सी शर्म है, कौन सी आपत्ति है? पूजा कपिल मिश्रा जी, मैं बेवजह नहीं भाई, आप लिखते ना उसी लेटर को आप हिंदी में लाते, लेकिन इसमें दिक्कत उसी लेटर को हिंदी में लाते और लिखते कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति। किसी को आपत्ति नहीं थी, किसी को आपत्ति नहीं है, इनकी सोच की बात है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाएगा? ऐसा कोई वो नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखेंगे तो इंग्लिश में इंडिया ही लिखेंगे। भारत लिखने में कहाँ दिक्कत आती है, आप मुझे बताइए ना। और ये देश भारत है, सबको पता है, अब से नहीं, इंडिया नहीं भारत से लेके इंडिया नहीं है। हमने कब इंडिया पे मना किया? हमें ना इंडिया से नफरत, ना हमें भारत से नफरत। ये बवाल तो इनके द्वारा उठाया गया है। इनको अपने गठबंधन, हर चीज इनको अपने गठबंधन। आपके मुख्यमंत्री लिख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ भारत, हेमंत बिस्वा शर्मा लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ भारत कह रहे हैं, उस पर बताइए आप। प्रतीक जी, भारत गर्व से कहिए, क्या दिक्कत है? हम तो कहते हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, हम तो कहते हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। आपने इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की? आपने इंडियन कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? पूजा कपिल मिश्रा जी जी जी, तो मैं मानकर चलूं आज के बाद देश के अंदर जितने भी सरकारी दस्तावेज अंग्रेजी में लिखेंगे, छपेंगे, उस पर भारत शब्द होगा, मैं मान लूं इससे? देखिए, भारत शब्द पे हमें गर्व और गौरव होना चाहिए। भारत माता की जय। आपको अकेले को नहीं है, यहाँ जितने खड़े हैं सबको गर्व है। सरकार का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जी अभी कि ये हमने इसको हटा दिया, तो कहिए फिर ये एरर है, तो कहिए फिर ये एरर है। आप बताइए, क्या देश भारत नहीं है? क्या ये देश इंडिया के नाम से बोलना जाना चाहिए? अगर भारत लिख दिया तो गलती भी क्या हुई? बताइए, गलती कमाल कर रहे हैं। बताइए, ऐसा ये तो कहीं नहीं लिखा है कि सरकार ने कोई स्टेटमेंट दिया, सरकार ने कोई ये विधेयक पारित कर दिया हो कि जी अब इसको इंडिया नहीं। मैं आपसे एक बेसिक ज्ञान ले रहा हूं मैम जी। अगर अंग्रेजी में कुछ डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं तो श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा लिखेंगे या मिसेज या मिस पूजा कपिल मिश्रा लिखेंगे? क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? देखिए, पहली बात तो ये ठीक है आपकी बात कि श्रीमती भी लिख सकते हैं लिखने के लिए और मिसेज पूजा कपिल मिश्रा भी लिख सकते हैं। फिर कुछ नहीं हो सकता, देश का नाम है भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता। देश के नाम पे इस तरह की बात नहीं हो सकती। जैन साहब, भाई इसमें अगर वैसे देखें तो गलती मुझे इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि संविधान भी कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। तो अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया तो क्या वाकई में वो गलत है? देखिए, सबसे पहले तो आपने पहली बात ये कही थी थोड़ी देर पहले कि और कौन से कंट्री हैं जिनके 2 नाम रहे। जी, मैं कुछ उदाहरण दे दूं। मिस्र,
इजिप्ट, होवास्का क्रोशिया, निप्पॉन जापान, सोजोन नॉर्थ कोरिया, बर्मा म्यांमार, बाद में डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। एक मिनट, ओन डॉक्यूमेंट बर्मा म्यांमार दोनों लिखे जाते थे। जो जब अभी क्या लिखा जाता है सर? एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें। जब वहाँ ये मिलिट्री जंटा ने वहाँ का आंदोलन क्रश करना चाहा, तब उन्होंने बर्मा नाम हटा के सिर्फ म्यांमार रहने दिया। तब तक कई सालों तक कंट्री के दोनों नाम लिखे गए थे। मिस्र सर, वर्तमान स्थिति में बता दीजिए ना भाई, वर्तमान में कहां के दो नाम हैं? मिस्र एंड इजिप्ट सामने उदाहरण है। हिंदी में लिखेंगे तो मिस्र नहीं, वह हिंदी नहीं है, उनकी भाषा हिंदी, तो भाषा ही अलग है, उनकी भाषा अपनी है, उनकी भाषा अपनी है। तो हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान में है, हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान में है। तो मिस्र और इजिप्ट क्यों दोनों लिखे जाते हैं? दोनों लिखे जाते हैं। इवन जापान में भी निप्पॉन एंड जापान दोनों लिखे जाते हैं सरकारी डॉक्यूमेंट में। सरकारी दस्तावेजों की बात मैं कह रहा हूँ आपसे जी, इसलिए सरकारी डॉक्यूमेंट में ना सर, बोलचाल में नहीं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र मैंने आपसे किया है। इवन नॉर्थ कोरिया के दो नाम लिखे जाते हैं सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी। ये सारी की सारी बातें हैं, ये एक अलग बात है। पर व्हाट इज देयर इन नेम, ये अलग पॉइंट है। पर चूंकि विधिक बात ये है कि अगर मान लीजिए दो नाम है, इंडिया दैट इज भारत, सीधी सी बात है। अब तक अंग्रेजी में लिखते हैं, हम इंडिया लिखते हैं, जब हिंदी में लिखते हैं तो भारत लिखते हैं। कोई विवाद का विषय रहा ही नहीं इतने वर्षों से। पर अगर मान लीजिए एक नाम को हटाना पड़े और हम सिर्फ एक नाम रखना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। और आर्टिकल 368 के तहत संशोधन 3 तरीके से हो सकते हैं। बाद में 368 के तहत जो संशोधन है वो 2 तरीके से होते हैं। जब फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर संशोधन किए जाते हैं तब 2/3 बहुमत और साथ में आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, और फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, और जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल रूप से ही कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे वहाँ की स्टेट्स के डिलिमिटेशन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, सिटीजन्स के बारे में, उसके अगर प्रोविजंस अमेंड किए जाएं तो साधारण प्रवृत्ति है। उनके अलावा बाकी सारे जो भी अमेंडमेंट है वो 2/3 बहुमत से ही किए जाएंगे, जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में नहीं आते। तो ऐसी परिस्थिति में यदि नाम ये लिखा हुआ है एक जैन साहब, संविधान में कहीं लिखा है कि भाई अंग्रेजी में जब आप सरकारी दस्तावेजों को इंडिया दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपको इंडिया लिखना है, कहीं लिखा है इंडिया दैट इज भारत। और 70 साल की जो परंपरा है, 75 साल परंपरा नहीं, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं। हर चीज हिंदुस्तान के संविधान में हर चीज लिखी हुई नहीं है। कानून भी कस्टम्स को मानता है। अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे अपने देश को भारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत भी अगर लिखना होगा तो इसके लिए संशोधन करना पड़े, एक नाम रखना। अगर आप दोनों नाम रख रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, परंतु यदि आप एक सिर्फ एक नाम कर रहे हैं, आरबीआई, तो संशोधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया नाम बदल के स्थायी रूप से भारत रखना चाह रहे हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अदिति, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो भाई फिट रहो इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब बीजेपी ने ही किया है। इनमें कहीं भारत नहीं है, और हिंदी में भी लिखते वक्त भारत नहीं है। चलो खेलो इंडिया ही बोला जाता है, खेलो भारत नहीं। तो क्या वाकई में अगर विपक्ष ये कह रहा है कि INDIA गठबंधन बनने के बाद इंडिया शब्द को ही हटा दिया जा रहा है, तो उस पर आपकी राय क्या है? सियासत में क्या चल रहा है वहां? और दूसरा, क्या जो है किया गया है, ये डेलिब्रेटली किया गया है देश का मूड समझने के लिए, कि क्या देश का मूड इस तरफ है कि इंडिया को हटा दिया जाए, भारत रख लिया जाए? एक राजनीतिक और एक संवैधानिक। आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा जी। आपने कहा खेलो इंडिया, तमाम चीजें, सबसे ताजा बात है न्यू इंडिया, विजन ऑफ न्यू इंडिया जैसे कहते हैं, न्यू इंडिया, नए भारत का सपना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, युवाओं के लिए कहा मेक इन इंडिया। तो जो हम अभी बात, और इसके अलावा हम जिस इसरो को अभी सलामी दे रहे थे, उस इसरो का जो आई है वो इंडिया है। जो इस सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में जो सरकार चलाते हैं, काम बेहद महत्वपूर्ण जिनका रोल होता है, IAS आई है, IPS आई है, IITians आई है, तमाम ऐसी बातों में आई इंडिया आता है। लेकिन ये हम चर्चा कर रहे हैं विशुद्ध राजनीतिक, लेकिन इसके अलावा
आज इंडिया, भारत, संविधान और राजनीति, इन सब पे चर्चा हो रही है। मैं पूजा कपिल जी को सुन रही थी। मुझे लगता है कि जब हम संविधान की चर्चा करते हैं तो जरूरत है कि हम थोड़ा सा जिम्मेदारी से और संविधान को पढ़ के समझ के, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, पत्रकारों और बीजेपी के प्रवक्ताओं सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आज हम संविधान पे भी चर्चा कर रहे हैं, देश देख रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्या ये सही है? अगर लेमैन तरीके से देखा जाए तो ठीक है, सरकार चाहती है कर दिया। आर्टिकल 1 की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 पे लेके जाऊंगी, जो संविधान का आर्टिकल है। आर्टिकल 52 यानी 52, उसमें प्रेसिडेंट की पावर्स और पोस्ट लिखी गई है, यानी संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो अगर आपको देश के राष्ट्रपति को भले ही भारत के राष्ट्रपति बोले, लेकिन उनकी पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या भारत के राष्ट्रपति अगर कहना चाहें, क्योंकि हिंदी अनुवाद बदले तो, लेकिन संविधान में पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए अगर आप G20 जैसे इतने बड़े कार्यक्रम में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से देश के प्रेसिडेंट उनको बुला रहे हैं, तो उनका जो डेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत सही नहीं है संविधान के लिहाज से, और ये वो संविधान है जिसकी कसम खाकर यही संविधान तो कह रहा है भाई इंडिया दैट इज भारत, दोनों में अंतर थोड़ी ना है। बिल्कुल। अब आपने ये भी सवाल किया, हम क्या है पिछले सुबह से लेकर अब तक इस आर्टिकल 1 पे आए हैं। इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती और याचिका दर्ज, उन्होंने तमाम चीजें की हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आप हिंदी अनुवाद करेंगे भारत मिलेगा, लेकिन इंडिया ही लिखा है। पर क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तमाम चीजें हुई और भारत का नाम प्राचीन वो महाभारत और उससे पहले और भारत राजा और तमाम चीजों से था, इसलिए लिखा है इंडिया दैट इज भारत, कोई कंफ्यूजन ना हो। भारत का 2 नाम है, देश का 2 नाम है, और उसमें तो हिंदुस्तान भी नाम है, तमाम अलग अलग तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर बात करते हैं, भाषा के लिहाज से आपकी आवाज चली गई है, उस लिहाज से अगर बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इनवाइट प्रेसिडेंट को दे रहे हैं तो वो गलत है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं। लेकिन अदिति, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल यह है कि 3 दिन पीछे चले ही जाते हैं। फिर असम के अंदर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भाई भारत क्यों नहीं, इंडिया क्यों कहते हैं हम, तो 3 दिन बाद राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया। अदिति, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। AK सिंह साहब हमारे साथ हैं। AK सिंह साहब, जरा बताइए, देश भारत और इंडिया के बीच का अंतर नहीं समझता, उनके लिए भारत भी वही है और इंडिया भी वही है, लेकिन जब हम प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखते हैं तो संदेश क्या है इसमें? देखिए, अभी तक जो चर्चा हुई है, हम लोगों ने पेरिफेरल इश्यूज को टच किया। ये पेरिफेरल जो डायमेंशन है, आयाम है, आज जो मुख्य बिंदु सब्जेक्ट जिस पे चर्चा हो रही है, तो उसके कोर में को समझने के लिए हमें मतलब ये जो नामकरण की बात हो रही है भारत की, इसको 2 कसौटियों पे मैं देखना चाहूंगा, क्राइटेरिया पे। पहला है, क्या इसका कोई औचित्य है, और दूसरा, क्या यह संवैधानिक है या नहीं। दूसरे का उत्तर मैं दे दूंगा, चूंकि उसका उत्तर बहुत हाँ या ना में है, यह संवैधानिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पहले पे आना चाहूंगा, जो कि मुख्य जो इशू है, जो कर्नल जिसको बोलते हैं, टीथ एंड सब्सटेंस, वो है इसकी अगर कसौटी हम देखते हैं कि इसका औचित्य क्या है। देखिए, इसके औचित्य को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी होगा कि जो राष्ट्र या नेशन का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, उसके कुछ मूल तत्व क्या होते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के लिए 2 मूल्य तत्व होते हैं। किसी भी स्टेट को या टेरिटरी को या कंट्री को नेशन के लेवल पे अपग्रेड अगर होता है वो, तो उसके लिए वो बनने के लिए वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द स्टेट और कंट्री टू द नेशन, उसके लिए 2 मूल तत्व है। एक है कि जो लोग वहां रहते हैं, मतलब वहां के नागरिकों में कुछ कॉमन वैल्यूज
या कुछ कॉमन मान्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं सनातन धर्म, ये हमारे यहाँ जो एक धर्म जो है सनातन जो है पूरे भारतवर्ष में एक कॉमन चीज है। और दूसरी चीज क्या होती है? सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जो यहाँ के नागरिक हैं उनमें थोड़ा बहुत एक फ्रैटर्निटी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहे, जिसको कि अरे सर, हम स्वीयत्व देश कहते हैं। नहीं सर, हम देश के नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। भाई देश में तो विविधता इतनी है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी, ये देश है। मैं कह रहा हूं भारत और इंडिया के बीच में से हमें चुनना हो तो क्या चुने और क्यों चुने? और आए कि लोगों को क्यों परेशानी है, मैं वही बता रहा हूं आपको कि पहले आप राष्ट्र का कंसेप्ट समझ लीजिए। अब आती है जब अब प्रॉब्लम हो रही है कि भारत नाम को देखिए, जो दूसरी क्राइटेरिया जो बोल रहा हूं मैं, वो क्या होगा कि जब भारत का नाम जब लोग यूज करना शुरू करेंगे तो यहाँ के भारत के लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग मजबूत होगा, फलेगा, फूलेगा। जो कि भारत विरोधी जो इंटरनेशनल नेशनल तत्व हैं, जिसको कि हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, और जो ये अच्छा, आप ये कह रहे हैं सर, जब मैं ये कहता हूं कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो इसमें मेरी राष्ट्रभक्ति झलकेगी नहीं। मुझे कहना पड़ेगा कि आई एम प्राउड टू बी ए भारतीय, ऐसे कहना पड़ेगा सर। भी बात कर सकते हैं तो आपको जो कहना है कहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, भाई क्या एक शब्द जिसके साथ हम पैदा हुए और बचपन से मुझे बताया गया कि भाई मैं इंडियन हूं, अचानक से उसको आप भारत भी कहेंगे और भारतीय भी मैं ही हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय होने से गर्व ज्यादा होगा, इंडियन होने से नहीं होगा। मैं बताऊंगा क्यों। कि जब भारत की बात जैसे जैसे करेंगे तो फिर क्या होगा कि लोगों की जो थोड़ी बहुत जो इंक्लिनेशन है वो सनातन धर्म के बारे में और भारत का नाम कब से यूज होना हुआ है, शुरू हुआ है, ऐसी बातें शुरू होगी। अंततः ये होगा कि उसको इतिहास में पढ़ाइए ना भाई। लेकिन मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है। मेरी भारतीय सरकार, मैं भारतीय ही कह रहा हूं, इंडियन सरकार नहीं कह रहा, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं, मेरी भारतीय गवर्नमेंट अगर संशोधन करके हमें कह देगी कि भाई भारत ही कहना है, तो हमारे लिए तो भारत भी उतना ही है सर, इंडियन भी उतना ही है, हिंदुस्तान भी उतना ही है, जम्मूवती भी उतना ही है, सब एक ही हैं सर। लेकिन एक है जैन साहब, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर, रैपिड फायर कीजिए। क्या वाकई में जो ये एक्सपेरिमेंट ही कहूंगा सर मैं इसको, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट आगे भी आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है, या इसके अगेंस्ट भी कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि भाई आप इसको इस तरीके से बिना राय मशवरे के, बिना संशोधन के इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो संविधान लिखा गया है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, और आपको शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि संविधान का ऑथोरेटिव ट्रांसलेशन हिंदी में, जिसे भारत की संविधान सभा ने अप्रूव किया हो, ऐसा नहीं है। संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में लिखा हुआ ही अप्रूव किया गया था, और इसीलिए जो जैसा कि अदिति ने कहा कि आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत यूज किया है, उसके बाद जहां जहां भी शब्द जरूरत आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, सारे के सारे इंडिया शब्द का प्रयोग। इसलिए क्या शायद उन लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस नाम को लेके कभी इस तरीके का कोई विवाद भी हो जाएगा कि भाई इंडिया और भारत कहने में देशभक्ति अलग अलग हो जाएगी। ये शायद हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का अंदाजा उस समय नहीं रहा होगा, वो इसको मानते होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अब भाई ये बात तो मानेंगे ना कि इंडिया जो है ग्रीक शब्द है, ये तो मानने में दिक्कत नहीं है किसी को। क्वेश्चन ये बात है, इंडिया ग्रीक शब्द है, जिसने वैसे शब्द को दिया है वो भी इंडियन नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में ऐसे तो तेलुगु, तमिल, अन्य भाषाओं में क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन? जी, हम सिर्फ हिंदी का भारत शब्द क्यों लें? हम तमिल और तेलुगु, इसलिए इस विषय पे नहीं जाए। और ये बात संविधान सभा के लोग अच्छे से समझते थे। भारत को भारत ही कहेंगे, सारा देश के भाई तमिल में भी तो भारत को भारत ही कहेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं विजेंद्र सोलंकी हूं, तमिल में जाकर मुझे कोई और नाम से पुकार देंगे। कोई हिंदुस्तान भी कहा गया था। देखिए, नाम में क्या है, सबसे बड़ी बात यह, और नाम किसने दिया है? भारत की संविधान सभा में नाम किसने दिया है? नहीं, लेकिन वही संविधान सभा तो कह रही है सर। संविधान सभा नहीं कह रही है, संविधान सभा नहीं कह रही है। पार्लियामेंट 2/3 बहुमत से अमेंड करे सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां जहां भी इंडिया शब्द आया है उसको हटाकर भारत रख सकते हैं, पर वो करेंगे। मेरे घोर आपत्ति है मैम, और घोर आपत्ति इसलिए कि भाई आप अमेंडमेंट कीजिए, हम सब खड़े होकर कहेंगे कि हाँ हम भारतीय हैं, इंडियन अब नहीं रहे आज से, हमें गौरव लेकिन से कीजिए। कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए। अंग्रेजों के टाइम से आप इंडिया हुए, उससे पहले इंडिया नहीं थे। आप उस चीज को लेके, अरे मैडम 512 ईसा पूर्व
आप समझ रहे हैं उसका मतलब ईसा हाँ, पूर्व तो 512 ईसा अंग्रेजों पूर्व। ने इस चीज को, शब्द को जो अंग्रेज आया अपना कल के ग्रीक आके शब्द परसों से, चले गए, उसके आपके हिसाब ग्रीक से। शब्द को लेके हम उस चीज को होता चला गया। हमें इस चीज पर इतनी बहस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। देश नहीं, मैं तो हमारा ये भारत पूछ रहा हूं है, भाई हम कि भारत माता की जय 512 बोलते हैं, ईसा पूर्व हम से इंडिया चला माता की रहा जय है। नहीं बोलते, हम इंडिया माता की मैं जय यकीन से कह रहा हूं मैम, हाँ जी, यकीन से बिल्कुल, और दावे से बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर मैं आप यहां खड़े गुलामी- किसी पैनलिस्ट से अपने जी। 7 या 8 पूर्वज आगे के नाम पूछ लूंगा, उसमें मैं भी शामिल हूं। जी, नहीं बिल्कुल, पता है हमें, बिल्कुल और हम विजय जी, 512 ईसा पूर्व जो नाम मिला है जो मिला, उसको खत्म कर रहे हैं। उससे पहले का जो हो, और हम अमृत काल में बहुत सारी चीजें अगर हमें ऐसा लगती हैं कि वो हमारे देश से नहीं ठीक है, रिजेंबल ठीक है, करती, तो प्रतीक जी, बदलने में भी प्रतीक कोई जी, ये भाई राष्ट्रवाद का वो अमृतकाल है, ये राष्ट्रवाद का वो अमृतकाल है, ये राष्ट्रवाद का वो अमृतकाल है जिसमें ना जाने अभी मंथन में और क्या क्या निकले। देखिए, आजादी के बाद से ही ना आरएसएस का ना तो राष्ट्र के प्रति, ना इंडिया के प्रति, ना इंडिया के जितने प्रतीक चिन्ह रहे हैं उसके बाद उसमें कोई वो नहीं रहा। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बता रहा हूँ, ये इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत नहीं लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है। और इंडिया से इतना घबरा गए हैं, इंडिया का बदल, हम तो लिख रहे हैं जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मैं तो कह रहा हूं, और जब भारतीय टीम का क्रिकेट होगा, ये देखिए अब आएगी, इंडिया से इतना मत घबराइए, इंडिया से इतना मत घबराइए मैडम, ये कह रहा हूं मैं आपको, इंडिया से मत घबराइए। भारत माता की जय बोलने में मुझे लग रहा है आपको शर्म आती होगी, मुझे तो कोई शर्म नहीं आती है, आपको शर्म आती होगी इस बात में, लेकिन मैं जितना भारतीय हूँ उतना ही इंडियन हूँ, और दोनों शब्द एक ही है, दोनों शब्द एक ही है। अदिति हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना मैम। एक मिनट अदिति, सुन लिया होगा आपने जो चला है, एक मिनट मैम प्लीज, एक मिनट। अदिति सुन लिया होगा सब कुछ। अब मैं कंक्लूड आपसे चाहता हूं 2 लाइन के अंदर कि ये लिटमस टेस्ट था या फिर जो सत्र आ रहा है उससे पहले जनता का मूड भांपने का एक तरीका कि भाई हम ये बदलाव कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या माहौल है पहले। बहुत कुछ है, 2 मिनट का समय दिया है। देखिए, सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। मॉनसून सेशन में इंडियन पीनल कोड का नाम भारतीय दंड करके बिल जो रखा गया तभी बदल दिया गया था। बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। उसके बाद आपने देखा कि कैसे 1 सितंबर को मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत नाम को एक्सेप्ट करे, फिर आज G20 का जो ट्विटर लॉन्च किया उसमें भारत कर दिया, और उसके बाद फिर इन्विटेशन भी ऐसे किए। चिंता मुझे इस बात की है, 2 बातों की है जो मैं बताना चाहती हूँ। पहला, यहाँ पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले 2 बार नोटबंदी की तरह चीजें हो चुकी हैं, मुझे लग रहा है कि नोट भी बंद होगा। शुक्रिया शुक्रिया।